ट्रांसलेशन मॉडल डिस्कस करूंगा मैं इस लेक्चर में। ट्रांसलेशन मॉडल मींस कि कौन से प्रोसेसेस है या कौन से स्टेजेस है जो इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस में। ट्रांसलेशन इज़ अ शिफ्ट ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज that is the source language to another language, the target language। अब कौन कौन से प्रोसेसेस या स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं वो इस मॉडल ने एक्सप्लेन किए। अब मैं इस एक एक स्टेज को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह ये स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस के दरमियान। सबसे पहले जो स्टेज है वो है ट्रांसलेटर रिसीव्स सिग्नल वन कंटेनिंग मैसेज। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज। इस फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि ट्रांसलेशन मैसेजेस रिसीव करता है। जो सोर्स लैंग्वेज में जो मैसेजेस होते हैं वो ट्रांसलेटर रिसीव करता है और वो सोर्स लैंग्वेजेस या टेक्स्ट फॉर्म में होंगे या अटरेंस फॉर्म में होंगे और वो रिसीव करने के बाद वो उसको रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज मीन्स कि वो जो मैसेजेस होते हैं वो लिंग्विस्टिक्स फॉर्म्स में होते हैं या लिंग्विस्टिक शेप में होते हैं, वर्ड्स में होते हैं या सेंटेंसेस में होते हैं या क्लासेस में होते हैं। वो ट्रांसलेटर उस मैसेजेस की जो कोड्स होते हैं उसकी जो लिंग्विस्टिक मटेरियल या लिंग्विस्टिक शेप होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करता है। अब उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद उसके पास दो स्टेजेस आते हैं रिकॉग्नाइजिंग के बाद। एक ये होता है कि कुछ कोड्स वो रिकॉग्नाइज कर जाता है, कुछ कोड्स ऐसे होते हैं जो अनरिकॉग्नाइजेबल हो, अनकम्प्रेहेंसिबल हो। तो उन कोड्स को वो फिर अनरिकॉग्नाइजेबल स्टेट से कन्वर्ट करता है रिकॉग्नाइजेबल, अनकम्प्रेहेंसिबल स्टेट से कन्वर्ट करता है कम्प्रेहेंसिबल स्टेट में। और ये होता है थर्ड स्टेज में डिकोड सिग्नल वन। वो जो कोड्स होते हैं जो अंडरस्टैंडेबल नहीं होते, ट्रांसलेटर उन कोड्स को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म्स में या शेप्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद वो कन्वर्जन होती है। तो वो कन्वर्जन के बाद जब वो एक शेप अंडरस्टैंडेबल या कंप्रेहेंसिबल स्टेट देता है उन कोड्स को, उनको फिर वो एसोसिएट करता है उन कोड्स के साथ जो वो ऑलरेडी कंप्रेहेंड कर चुका होता है। तो यहाँ पर जो पहले कोड्स कंप्रेहेंसिबल थे और जो अब उन्होंने कंप्रेहेंसिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए उनको वो एक मॉडिफाइड या उसको एक ऑर्गेनाइज शेप देता है सारे कोड्स को मिला के। ये होता है 4 नंबर स्टेज में। 5th स्टेज में क्या होता है, ऑर्गेनाइज फॉर्म से वो खुद एक सेंस मीनिंग आइडिया गेन करता है। उन सारे ऑर्गेनाइज फॉर्म को वो कंप्रेहेंड करता है, वो अंडरस्टैंड करता है एक यूनिट की तौर पर, एक एज ए यूनिट उस कोड्स को या उस टेक्स्ट को या उस मैसेजेस को वो कंप्रेहेंड करता है, अंडरस्टैंड करता है। इसके बाद अब जो ट्रांसलेशन प्रोसेस में 2 लैंग्वेजेस इन्वॉल्व होते हैं, सोर्स लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज। यहाँ तक जो प्रोसेस थे ये इन्वॉल्व थे सोर्स लैंग्वेज के, ये सोर्स लैंग्वेज की प्रोसेस थी। अब सोर्स लैंग्वेज को उन्होंने डिकोड भी कर दिया, उसको फिर रिट्रीव भी कर दिया, ऑर्गेनाइज भी कर दिया और कंप्रेहेंड भी कर दिया। अब इसको उन्होंने फॉरवर्ड करना है, शिफ्ट करना है L2 में, टारगेट लैंग्वेज में। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो जिस लैंग्वेज में इन टेक्स्ट को, इन मैसेजेस को ट्रांसफ़र करेगा, कन्वर्ट करेगा, उनकी कोड्स सेलेक्ट करेगा कि मैसेजेस या आइडियाज़ तो ऑलरेडी उनके माइंड में है। अब इन मैसेजेस, इन आइडियाज़ के लिए कौन से लिंग्विस्टिक मटेरियल या कौन से लिंग्विस्टिक शेप जो है वो L2 में अप्रोप्रिएट है, वो सूटेबल है। वो इन सिग्निफायर्स को, ये जो आइडियाज़ या मैसेजेस के माइंड में ये सिग्निफायर्स है, तो इन सिग्निफायर्स के लिए कौन से सिग्निफायर L2 में वो यूज़ कर सकता है वो सेलेक्ट करेगा इसमें। और जाहिर सी बात है कि जब ट्रांसलेटर हो तो उनको दोनों लैंग्वेजेस पे कमांड होना चाहिए, L1 पे भी L2 पे भी। L2 में भी उसको कमांड होना चाहिए कि कौन से सिग्निफायर के लिए कौन सा सिग्निफायर सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद क्या होता है, वो साइकोलिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग करता है। जो कोड्स उन्होंने सेलेक्ट किए L2 को, वो देता है वो उन मैसेजेस को, वो जो मैसेजेस है उनके माइंड में जो उन्होंने कंप्रेहेंड किए L1 में। अब उन आइडियाज़ को, उन मैसेजेस को ये L2 की लिंग्विस्टिक शेप या लिंग्विस्टिक फॉर्म मीन्स उसको एक टेक्स्ट फॉर्म या अटरेंस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। लेकिन इनसाइड माइंड साइकोलिंग्विस्टिक प्रोसेस है, इंटरनली वो कन्वर्ट करता है उन मैसेजेस को, उन आइडियाज़ को लैंग्वेज में। सिंपल हम कह सकते हैं लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उन आइडियाज़ को, उन मैसेजेस को। अब लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, अब बचा क्या है कि एक चैनल सेलेक्ट कर ले, रिटर्न फॉर्म में फॉरवर्ड करना है या स्पोकन फॉर्म में फॉरवर्ड करना है, कौन से चैनल की ज़रिए फॉरवर्ड करना है। यहाँ पर वो उसके लिए मटेरियल सेलेक्ट करे, सपोज उन्होंने रिटर्न सेलेक्ट किया या
स्पोकन सेलेक्ट किया। अब लास्ट स्टेज में क्या करता है, उन्होंने जो लैंग्वेज शेप दिया है, जो लिंग्विस्टिक शेप दिया है मैसेजेस को, आइडियाज़ को, उनको वो ट्रांसमिट करता है L2 में, चाहे स्पोकन फॉर्म में हो या रिटन फॉर्म में हो।